वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्नों को बताया गया है या बताया जाएगा वो सभी प्रश्न प्रदेश की किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में या तो पूछे गए हैं या पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नगरी किसने बसाई थी? तो ये मांधाता नगरी बसाने वाले थे मुचकुंद। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी हमें दसपुर अभिलेख से मिलती है। दसपुर अभिलेख। कुमार गुप्त के शासनकाल में मध्य प्रदेश में प्राप्त अभिलेखों में से किसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है? मतलब यह है कि सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख कुमार गुप्त के किस अभिलेख से मिलता है? तो उस अभिलेख का नाम है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख से कुमार गुप्त के सूर्य मंदिर बनाए जाने का उल्लेख मिलता है। मध्य प्रदेश का महान शासक जिसकी मृत्यु पर कहा गया था कि मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए, तो ये शासक थे राजा भोज। राजा भोज की बहुत सारी कहानियाँ आप लोगों ने सुनी होंगी। एक सामान्य तकिया कलाम भी बोला जाता है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो वे वही वाले राजा भोज हैं मित्रों, तो जिनकी मृत्यु के बारे में कहा गया था मृत्यु हो जाने से कि विद्या और विद्वान दोनों क्या हो गए? निराश्रित हो गए। प्राचीन भारत में सती प्रथा का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है एरण से। ये सागर जिले में स्थित एक स्थान है एरण, जहाँ से ये सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। नौखंडा महल किस राजा के द्वारा बनवाया गया था? नौखंडा महल का निर्माण कीर्तिपाल के द्वारा बनवाया गया था। परमार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? परमार वंश का सबसे प्रतापी शासक राजा भोज थे। ठीक है, राजा भोज परमार वंश के सबसे प्रतापी शासकों में से एक थे। महेशमिति नगर की स्थापना किसने की थी? महेशमिति नगर की स्थापना है राजा महेशमिति ने की थी। है राजा महेशमिति ने महेशमिति नगर की स्थापना की थी। भरहूत स्तूप की खोज किसने की थी? भरहूत स्तूप की खोज कर्निंघम ने की थी। कर्निंघम एक इतिहासकार थे जिन्होंने भरहूत स्तूप को खोजा था। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी उज्जैनी को कहा जाता है या उज्जैनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमार वंश की राजधानी क्या थी? तो परमार वंश की राजधानी या परमार शासकों की राजधानी थी धार। हेह वंश के राजाओं में सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो हेह वंश के राजाओं में सबसे प्रतापी राजा थे कर्तवीर अर्जुन। कर्तवीर अर्जुन सबसे प्रतापी राजा था हेह वंश का। उत्तरी अवंतिका की राजधानी क्या थी? उत्तरी अवंतिका की राजधानी उज्जैनी थी, जिसे वर्तमान में उज्जैन भी कहते हैं। दक्षिणी अवंतिका की राजधानी महेशमिति। महेशमिति का नाम आप लोगों ने सुना होगा। महेशमिति बाहुबली मूवी देखी होगी आपने, तो इस महेशमिति का नाम जरूर सुना होगा। हो सकता है ये महेशमिति नाम इसी ऐतिहासिक जगह से मूवी वालों ने ले लिया हो। चलिए तो आगे चलते हैं। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों के अनुसार आवंती के दो अन्य प्रसिद्ध शहर कौन कौन से थे? तो आवंती जो जनपद था उसके अन्य प्रसिद्ध शहर दो कौन कौन से थे? तो उसमें पहला था कुरकधार और दूसरा था सुदर्शनपुर। कुरकधर और सुदर्शनपुर दो प्रसिद्ध नगर थे। किसके? आवंतिका के। चेदी महाजनपद का विस्तार कहाँ था? तो चेदी महाजनपद जो है इसका विस्तार था सोन एवं नर्मदा घाटी के मध्य। चेदी जनपद का विस्तार था, मतलब भौगोलिक क्षेत्र कहाँ था? चेदी साम्राज्य का नर्मदा और सोन नदियों के बीच। परावर्ती चेदी राज्यों में किस वंश का शासन था? परावर्ती चेदी मतलब जो परावर्ती चेदी राज्य थे में किस वंश का शासक था? कलचुरी वंश का शासक था। कलचुरी जो थे परावर्ती चेदी राजवंश में थे। महाभारत काल में चेदी राज्य की राजधानी थी। तो महाभारत काल में चेदी वंश की राजधानी थी सुक्तिमती या सुक्ति सहवाह। सुक्तिमती महाभारत काल में चेदी राज्य की राजधानी थी। 16 महाजनपदों में से मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपदों में से मध्य प्रदेश में 2 जनपद थे, आवंती और चेदी।
तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 16 महाजनपद जो थे, तो 16 महाजनपदों में मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद थे? तो कुल 2 महाजनपद थे, आवंती और चेदी। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, निर्मित किसने कराया था सांची के स्तूप को? ये सबको पता होगा और ये बहुत बार पूछा भी गया है। तो सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था और सांची का स्तूप कहाँ है? ये रायसेन जिले में है। इसकी खोज किसने की थी? तो जहाँ खोज की बात आएगी तो 1818 ईस्वी में जनरल टेलर द्वारा इसको खोजा गया था। एक इतिहासकार टेलर हुए हैं जिन्होंने 1818 में सांची के स्तूपों को खोजा था। किसने बनवाए थे? सम्राट अशोक ने बनवाए थे। किस जगह स्थित है सांची का स्तूप? रायसेन जिले में स्थित है। तो सांची के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसको खास तौर से आप लोग ध्यान रखें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, टूमैन का स्तूप कहाँ स्थित है? तो टूमैन का स्तूप अशोकनगर में स्थित है। अशोकनगर स्थित है टूमैन का स्तूप। विदिशा एवं मथुरा को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग स्थित है। ये कहाँ था टूमैन का स्तूप? ये क्या था? ये जो टूमैन था एरिया, इसमें विदिशा एवं मथुरा को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उज्जैन का बौद्ध महास्तूप। उज्जैन का जो बौद्ध महास्तूप है किसने बनवाया था? तो उज्जैन का जो बौद्ध महास्तूप है ये सम्राट अशोक ने अपनी पत्नी देवी के लिए बनवाया था। ठीक है, तो पत्नियों के लिए प्राचीन काल में लोग इमारतें बनवाते थे, भवन बनवाते थे। ताजमहल भी आप लोगों ने सुना होगा, ताजमहल भी एक मुग़ल शासक ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था। तो यहाँ उज्जैन का बौद्ध महास्तूप भी सम्राट अशोक ने अपनी पत्नी देवी के लिए निर्मित कराया था। तो इस तरीके से साथियों आज ये इतने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और आगे क्वेश्चन आगे आने वाले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। आशा करते हैं कि आप इन क्वेश्चनों को बार बार पढ़ेंगे और बार बार सुनेंगे, जिससे कि आपको ये याद हो जाएंगे। और दोस्तों, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक उसको शेयर करें। धन्यवाद।